हाय एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 7 जिसका नाम है ट्रायंगल। जो ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की एक्सरसाइज 7.2 को आज कंप्लीट पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 को पढ़ा था ना, और उसमें पढ़ा था, देखा था कि कैसे हम लोग दो ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। बस वही आज भी हम लोग करने वाले हैं। कैसे करेंगे, कैसे इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये आप ज़रूर पूरा आखिरी तक देखना। अगर आपने ये पूरी एक्सरसाइज अच्छे से देख ली तो आपको दोबारा कभी ये देखना नहीं पड़ेगा, बहुत आसान होती है। अब चलो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन 1, इन आइसोस्केलेस ट्रायंगल ABC with AB equals to AC, the bisector of angle B and angle C intersect each other at O join A to O so that। यहाँ पर हमें OB इक्वल्स टू OC प्रूफ करना है और AO बाइसेक्ट एंगल A ये प्रूफ करना है। देखो इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास फिगर नहीं है, हमें खुद से फिगर बनाना। अब कैसे बनाएंगे वो देखो। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन आइसोस्केलेस ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ABC। चलो यहाँ पर हम रफ ले लेते हैं, इसमें बताते हैं, ठीक है। ये हमारा ट्रायंगल है और ये कैसा ट्रायंगल है, ये एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। आइसोस्केलेस ट्रायंगल क्या होता है भैया, जिसकी दो साइडें आपस में इक्वल होती है। तो हम एक साइड ये बोल देते हैं, दूसरी साइड ये कह देंगे, जितनी ये है उतनी ये है, ठीक है। इसकी नेमिंग कर देते ABC, ये बन गया आइसोस्केलेस ट्रायंगल। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, AB इक्वल्स टू AC, AB ये साइड बराबर है AC के। गॉट इट। क्या कह रहा था, बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। एंगल B से एक बाइसेक्टर जा रहा है और एक एंगल C से बाइसेक्टर जा रहा है, और ये दोनों एक पॉइंट में मिल रहा है और उस पॉइंट का नाम क्या है, O पॉइंट में ये मिल रहा है, ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है ज्वाइन A टू O, ज्वाइन कर दो A से लेकर O तक, ये बन गया हमारा फिगर, समझ गए। आगे कह रहा है सो डैट, प्रूफ करो OB इक्वल्स टू OC, OB बराबर है OC के, ये प्रूफ करना है। और यहाँ पर क्या प्रूफ करना है, AO बाइसेक्ट एंगल A, AO ये जो लाइन है ना, ये बाइसेक्ट कर रहे इस एंगल को, ये प्रूफ करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया, फिगर कैसे बनेगा ये समझ में आ गया। तो चलो अब इसको सॉल्व कैसे करना है इसको भी देख लो। देखो हमें ना यहाँ पर सबसे पहले OB इक्वल्स टू OC तक पहुँचना है। OB इक्वल्स टू OC इस लाइन तक पहुँचना है। यहाँ पर हम लोग आए कैसे ये समझते हैं। चलो सोल्यूशन पे आओ। यहाँ पर देखो आप क्या देख रहे होगे कि हमें गिवन क्या है, हमें यहाँ पर गिवन है भैया, इस वाले ट्रायंगल में लिख देते हैं इन ट्रायंगल ABC। इसमें हमें क्या गिवन है कि जो ये AB साइड है ये बराबर है AC के, AB जो साइड है ये बराबर है AC के, ठीक है। अब हमेशा याद रखना कि किसी भी ट्रायंगल के, यहाँ एक ट्रायंगल बना देते हैं, किसी भी ट्रायंगल की अगर दो साइड आपस में इक्वल है तो उन्हीं साइड के जो अपोजिट एंगल बन रहे होते हैं ना वो भी इक्वल होते हैं। तो इस साइड का अपोजिट ये एंगल है और इस साइड का अपोजिट ये एंगल है, तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। ये बात आपको याद रखनी होगी, ये समझ में आ गई। और ऐसे ही अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल आपस में इक्वल है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, तो इसकी अपोजिट साइड भी आपस में क्या होगी, इक्वल। इस एंगल का अपोजिट साइड ये हो गया, इस एंगल की अपोजिट साइड ये हो गई, तो ये साइड भी आपस में कैसी होंगी, इक्वल होंगी। ये बात आपको याद रखना है, समझ गए ये बात। तो चलो अब आगे आ जाओ। हमने क्या देखा कि भैया ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है, तो जनाब ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल भी आपस में इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ लिख देंगे एंगल ABC इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल ACB। रीजन भी तो लिखोगे ना, तो रीजन यहाँ पर हम लोग लिख देंगे एंगल अपोजिट, यहाँ पर लिख दिया टू इक्वल साइड आर इक्वल, साइड यहाँ कर दिया हमने R, ये हो गया हमारे पास इक्वल। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई आपको। रीज़न भी देना पड़ेगा ये क्यों हमारे इक्वल है। हमने कहा कि अगर हमारी दो साइडें आपस में इक्वल है किसी ट्रायंगल की, तो उसके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। गॉट इट। अब देखो ये पूरा एंगल आपस में इक्वल है। अगर हम लोग सिर्फ इतने पार्ट की बात करें आधे एंगल की, आप कहोगे ये आधा एंगल कैसे बन रहा है। क्वेश्चन ने क्या बताया था कि भैया OB एक बाइसेक्टर है जो कि एंगल B को बाइसेक्ट कर रहा है, OC भी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल C को। बाइसेक्ट करता है तो इक्वली पार्ट में एंगल को डिवाइड कर देगा, जितना ये होगा एंगल उतना ही ये वाला होगा, जितना ये एंगल होगा उतना ही ये वाला एंगल होगा, समझ गए। तो
ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल आपस में इक्वल है, तो ये आधा एंगल और ये वाला आधा एंगल भी आपस में ही इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल, यहाँ कर दिया हमने, क्या हो जाएगा हमारे पास ABC लिख दे, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया हमने ABC इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल, यहाँ लिख दिया हमने ACB। अब देखो हमें इस वाले एंगल का तो कोई काम है नहीं, हमें मतलब है इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का, क्योंकि हमें OB ये साइड और OC ये साइड इक्वल करनी है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे हाफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं एंगल, यहाँ कर दिया हमने OBC इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास एंगल OCB कर दिया। अब बताओ कोई दिक्कत है इसमें? हमने क्या कहा कि हमारे पास जो एंगल है OBC वो बराबर हो गया एंगल OCB के। अगर हमारे ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो चुके हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो अगर ध्यान से हम लोग देखें किसको, इस वाले ट्रायंगल को, अगर हम सिर्फ इस ट्रायंगल को ध्यान से अब देखें, है ना, अगर इस ट्रायंगल को हम लोग ध्यान से देखें, ये देख पा रहे हो आप, तो इस ट्रायंगल की ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो गया, तो इसकी जो अपोजिट साइड है, इन एंगल के अपोजिट साइड, ये भी आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो हम लोग लिख सकते हैं हेंस OB जो है साइड, ये बराबर हो गई है OC के। रीज़न दे दो, यहाँ लिख देते हैं साइड अपोजिट टू इक्वल, यहाँ कर दिया हमने एंगल R, ये हो गया हमारे पास इक्वल। इतनी बात क्लियर हो गई, आपको समझ में आ गया। तो OB बराबर हो गया हमारे पास OC के, OB ये साइड बराबर है हमारे पास OC, हेंस प्रूफ, ये हमने प्रूफ कर लिया। अब यहाँ पर कह रहा है कि AO बाइसेक्ट एंगल A, AO कहाँ पर है, ये AO है, ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, ये प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम इस ट्रायंगल को लेंगे और इस ट्रायंगल को लेंगे। यहाँ लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास इन ट्रायंगल AOB, एंड हमने यहाँ लिख दिया ट्रायंगल, ये हो गया हमारे पास AOC। हमने इन दोनों ट्रायंगल को ले लिया, ठीक है। अब इन दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखो, यहाँ पर ना हमें पता है कि भैया इस वाले साइड की ये वाली, इस वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड और इस वाली ट्रायंगल की ये वाली साइड आपस में इक्वल है ना, इक्वल। तो हम लोग बोल सकते हैं कि AB जो है हमारे पास ये इक्वल है AC का, लिख दिया। यहाँ रीज़न देंगे गिवन, क्या है रीज़न हमारे पास, गिवन है। अब देखो यहाँ पर अगर हम लोग ABO इस ट्रायंगल की बात करें और ACO इस ट्रायंगल की बात करें, दोनों ही ट्रायंगल में ये साइड आ रही है AO वाली आ रही है, तो हम लोग लिख सकते हैं AO इक्वल्स टू AO, ये हो गया हमारे पास कॉमन। ये बात आपको समझ में आ गई, ये भी हमारी क्या हो गई, कॉमन। अब देखो अभी हमने ऊपर क्या प्रूफ किया है कि OB बराबर है OC के, है, तो यहाँ लिख सकते हैं OB इक्वल्स टू हो गया हमारे पास OC। यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, प्रूफ किया हमने, ठीक है, फ्रॉम, यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट। अब देखो साइड से ये दोनों ही ट्रायंगल हमारे क्या हो गए हैं, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो लिखेंगे ट्रायंगल AOB, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये हो गया हमारे पास AOC बाई साइड। अच्छा कॉन्ग्रुएंट क्यों किया हमने, देखो हमें पता है कि अगर कोई दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो क्या होता है, उससे जो हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं और जो करस्पॉन्डिंग साइड होती है वो आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो भैया इस एंगल की करस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला होगा, तो ये एंगल बराबर हो जाएगा इस एंगल के, हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि हमारा जो एंगल है BAO, ये एंगल बराबर है एंगल OAC के, बाई हम लिखेंगे CP, ये हो गया हमारे पास CT, बाई क्या हो गया CPCT, ये वाला एंगल हमारा बराबर हो गया। देखो हम फिर से बताते हैं, अगर कोई हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो जाता है, तो दो ट्रायंगल अगर एक कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो जाते हैं तो उसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड होती हैं और जो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। जैसे कि ये जो एंगल है, इस एंगल की करस्पॉन्डिंग एंगल ये हो गया, इस एंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल ये हो गया, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग हो गया। जैसे इस साइड की करस्पॉन्डिंग ये वाली साइड है तो ये दोनों आपस में इक्वल है, ये करस्पॉन्डिंग के ये साइड इक्वल है तो ये दोनों आपस में इक्वल है, ये तो कॉमन है ही। तो इस तरीके से ये काम होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं ये एंगल बराबर है इस एंगल के, ठीक है।
हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना था कि ए ओ जो लाइन है ये बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को। देखो जब कभी कोई लाइन किसी एंगल को बाइसेक्ट करती है, कोई भी लाइन, ये मान लो मेरा एंगल है, इस एंगल को ये लाइन बाइसेक्ट करेगी तो इक्वली पार्ट में डिवाइड कर देगी, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, मतलब ये बराबर होगा इसके। तो हमने अभी क्या देखा, ये हमारा इक्वल है इसके, तो हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि हमारे पास ना कि ये जो एंगल है ए वाला वो बाइसेक्ट हो रहा है, किससे बाइसेक्ट हो रहा है, ये बाइसेक्ट हो रहा है ए ओ से। तो यहाँ लिख देते हैं ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए, हैंस प्रूफ। यही प्रूफ करना था और यही प्रूफ करके हमने आपको दिखा दिया। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है अभी भी तो हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताओ, ठीक है। ये फिर से समझ लो, देखो ये यहाँ से ये डायरेक्ट कैसे प्रूफ हो रहा है, ये लॉजिक है। लॉजिक ये है, अगर कोई एंगल आपस में इक्वल है, किस केस में इक्वल होता है, जब हमारी कोई लाइन उसे बाइसेक्ट कर देती है तो इक्वल होता है ना। तो हमारे पास ये इक्वल आ गया तो हम लोग बोल सकते हैं कि भैया ये ए ओ जो लाइन है ना ये बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को, तभी ये हमारे एंगल आपस में इक्वल हैं। बस हमें यही बताना था। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर कहीं कोई डाउट है कमेंट करो। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 2। देखो इस क्वेश्चन में तो हमें फिगर भी गिवन है तो कोई दिक्कत भी नहीं। तो ये कह रहा है इन ट्रायंगल ए बी सी AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ABC ये हमारा एक ट्रायंगल है, ये जो हमारे पास क्या है AD ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री के एंगल कर रहा है और बाइसेक्ट ऑफ BC सो दैट ABC इज एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल इन विच AB इक्वल्स टू AC। हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि जनाब ये जो ABC है ना ये एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। आइसोस्केलेस ट्रायंगल अभी हमने बताया था जिसकी 2 साइडें इक्वल है। तो हमें कैसे भी करके इसकी कोई 2 साइड आपस में इक्वल प्रूफ करनी है और साथ में ये भी बताना है कि जो AB है ये बराबर है AC के, मतलब यही 2 साइड हमें आपस में इक्वल प्रूफ करा के दिखा देनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो चलो अब इसके सोल्यूशन को समझो। यहाँ पर कहाँ है, ये रहा। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं इसके सोल्यूशन पे सीधे। तो यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन। अब देखो हमसे क्या कहा गया कि भैया ABC को आइसोस्केलेस ट्रायंगल प्रूफ करो। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला ट्रायंगल लेंगे और ये वाला ट्रायंगल लेंगे और इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड हमने यहाँ लिख दिया ट्रायंगल, ये हो गया ACD हो गया। अब इसे कॉन्ग्रुएंस कैसे प्रूफ करेंगे वो देखो। यहाँ पर हमें करना क्या, समझो। यहाँ पर हमें क्वेश्चन ने क्या बताया हुआ है, सबसे पहले अगर हम इसे ध्यान से देखें तो क्वेश्चन ने बताया था कि ये जो परपेंडिकुलर है ये BC को बाइसेक्ट कर रहा है ना। BC को बाइसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसे इक्वली पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं BD बराबर है किसके, DC के, लिख सकते हैं। यहाँ लिख दो गिवन, कोई दिक्कत है नहीं है ना। अब देखो अगर ये वाली हमारी लाइन परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री है, ये भी एंगल हमारा 90 डिग्री है। तो हम लोग बोल सकते हैं एंगल ADB ये एंगल बराबर है एंगल ADC के, और यहाँ लिखेंगे 90, ये हो गया हमारे पास ईच। बस यही हमें बताना हो गया। एक ये मिल गया और एक ये मिल गया। अब देखो अगर ABD इस ट्रायंगल की बात करें इसमें भी ये साइड आ रही है और ACD इसकी बात करें इसमें भी ये साइड आ रही है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो AD है ये बराबर है AD के, कॉमन है ये दोनों। यहाँ लिख दिया हमने कॉमन, ये क्या हो गया हमारे पास, कॉमन हो गया कॉमन। तो हम लोग बोलेंगे जो ट्रायंगल है हमारे पास ABD ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो चुका है किसके, ACD के। रीज़न क्या होगा भैया, साइड एंगल साइड। अब हमें पता है अगर कोई ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो जाते हैं तो उस केस में क्या होता है कि उसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं और जो करस्पॉन्डिंग साइड होती है वो आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो भैया इसके करस्पॉन्डिंग ये वाली साइड है तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारी AB है ये बराबर है AC के, AB बराबर है AC के बाई CPCT, ठीक है। ये हो गया। अब देखो क्वेश्चन ने क्या कहा था, ये प्रूफ करो कि जो ABC है ये एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। अभी हमने क्या देखा कि भैया ABC ये जो पूरा ट्रायंगल है इस पूरे ट्रायंगल में ये साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल हो गई। तो हमें पता है आइसोस्केलेस ट्रायंगल में 2 साइड आपस में इक्वल होती हैं, हो चुकी है।
तो हम लोग बोल देंगे कि भैया जो ट्रायंगल है हमारे पास, ट्रायंगल ABC इज एन आइसोस्केलेस। बस क्लियर हो गया, समझ में आ गया। क्वेश्चन 3, ABC इज एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड BE एंड CF आर ड्रॉन टू इक्वल साइड AC एंड AB रिस्पेक्टिवली सो दैट दिस एल्टीट्यूड आर इक्वल। यहाँ पर जो हमारे पास ट्रायंगल है ABC दिख रहा है, ये एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है और क्वेश्चन ने कहा है कि इस आइसोस्केलेस ट्रायंगल की जो AB साइड है और जो AC साइड है ये इक्वल है और इससे हमारी एक लाइन ड्रॉ हो रही जो कि है हमारे पास CF और ये है BE, है ना। तो क्वेश्चन कह रहा है सो दैट दिस एल्टीट्यूड आर इक्वल, जो ये हमारी एल्टीट्यूड है ना, इन्हें इक्वल प्रूफ करके हमें यहाँ पर दिखाना है। बहुत सिंपल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, ये भी सॉल्व होने वाला है। देखो यहाँ पर आइसोस्केलेस ट्रायंगल हमने बना दिया, जो फिगर था वो बना दिया। अब क्वेश्चन ने कहा क्या है, इसको फिर से देखो, ये जो आपको BE दिख रही है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों ही जो एल्टीट्यूड है इन्हें इक्वल बनाना है। इक्वल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, ये पूरा ट्रायंगल लेंगे, ठीक है, ये वाला हो गया। और हम लोग क्या करेंगे, ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल हो गया। अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है, ये देखो, और इसको ध्यान से देखोगे तो ये भी हमारा क्या हो रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है। ये दोनों ट्रायंगल बन रहा है, इनको लेंगे तो यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन पे इन ट्रायंगल, हमने लिख दिया इन ट्रायंगल AB हो जाएगा हमारे पास ABE, ठीक है। इसको ले लेते हैं A, ये हो गया B, ये हो गया A, एंड हमने यहाँ कर दिया ट्रायंगल AC और ये हो गया F, ACF, ये दोनों ट्रायंगल ये। अब इन दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखो क्या क्या इसमें इक्वल है। देखो सबसे पहली चीज़, ये AB साइड बराबर है किसके, AC के, क्वेश्चन में गिवन था। यहाँ लिखो AB इक्वल्स टू AC, ठीक है, यहाँ कर दिया हमने गिवन, ये बात क्लियर हो गई। अब आगे देखो, यहाँ पर ये वाला एंगल 90 डिग्री है ना, तो जनाब ये भी हमारा क्या होगा, 90 होगा। ये 90 है तो हमारा ये भी 90 होगा। अब देखो ये एंगल हमारा 90 है और ये एंगल हमारा 90 है, तो हम लोग बोल सकते हैं ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। तो लिखेंगे एंगल AFC इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल हमारे पास AEB, ये दोनों ही एंगल हमारे क्या है 90, ये हो गया हमारे पास H। इतनी बात क्लियर हो गई, ये 90 हो गया हमारे पास और ये साइड आपस में इक्वल हो गई। अब हमें क्या करना है और हमें क्या अब दिख रहा है, इसको ध्यान से देखो। हमें यहाँ पर ना एंगल A कॉमन दिख रहा है। अगर हम लोग इस ट्रायंगल की बात करें तो भी ये वाला एंगल आ रहा है। अगर हम लोग इस ट्रायंगल की बात करें तो भी ये वाला एंगल आ रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं एंगल A इक्वल्स टू एंगल A और यहाँ लिख देते हैं कॉमन। दोनों में ये क्या है, कॉमन है, ठीक है, इतनी बात। तो देखो यहाँ पर ना हमारे पास साइड है, एंगल है और एंगल है, तो हम लोग बोल सकते हैं एंगल साइड से ये दोनों ही ट्रायंगल हमारे क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गए। तो यहाँ लिखेंगे ट्रायंगल ABE, ये हो गया हमारे पास कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ACF बाय एंगल साइड। इतनी बात क्लियर हो गई। अब ये दोनों हमारे कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इन दोनों ट्रायंगल की जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो भी आपस में इक्वल होंगी। तो भैया जो BE साइड है ये बराबर हो जाएगी FC के, तो यहाँ लिख दिया हमने BE इक्वल्स टू हो गया हमारे पास FC बाय, यहाँ कर दिया हमने CPCT, हैंस प्रूफ। यही हमें प्रूफ करके दिखाना था और यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन 4, ABC इज अ ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड BE एंड CF टू साइड AC एंड AB आर इक्वल, so that triangle ABE congruent triangle ACF, AB equals to AC, ABC is an isosceles triangle। बहुत ही घटिया क्वेश्चन है। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 का कॉपी है। सेम फिगर देख के समझ जाओ यार, यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या कहा है कि ABC एक ट्रायंगल है, इसमें बता दिया था कि ABC एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया ये जो ABC एक ट्रायंगल है, इस ABC की जो साइड AB और AC है, इससे जो ये लाइन आ रही है इस BE और FC, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, इतना बताया गया है। और कहा जा रहा है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करो और इन दोनों को आपस में इक्वल प्रूफ करके बता दो कि ये ABC एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। अब बताओ ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे? अगर नहीं कर पा रहे हो तो क्वेश्चन नंबर 3 को कॉपी कर दोगे तो भी ये सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे अब सॉल्व होना है। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इन ट्रायंगल को लेंगे जिसे हम लोग कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करेंगे।
तो यहाँ लिखेंगे इन, ये हो गया हमारे पास ट्रायंगल। हमने क्या लिख दिया ए बी ई, एंड हमने यहाँ लिखा एंड, ये हो गया ट्रायंगल ए सी एफ। ये देखो ए बी ई और ए सी एफ, ये दोनों ट्रायंगल, ए बी ई और ए सी एफ ये ट्रायंगल है हमारे। अब इसमें देखो क्या क्या इक्वल है। हमने यहाँ पर ये देखा कि इसका ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, इसकी ये साइड और इसकी ये साइड आपस में इक्वल है, और साथ में ये वाला एंगल कॉमन है। तो बस यही लिख दो, यहाँ पर लिख देते हैं कि जो हमारे पास क्या है एफ सी, ये बराबर है किसके, ई बी के। ठीक है, ये गिवन है, हमें क्या है, हमें गिवन है। और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि हमारे पास जो एंगल है, एंगल हो जाएगा हमारे पास, ये देखो 90 है, इसका मतलब ये वाला एंगल भी 90 होगा, और ये 90 है तो इसका मतलब ये भी एंगल 90 है। तो इसे लिख सकते हैं ए एफ सी, यहाँ लिख दिया ए एफ सी ये एंगल, यहाँ लिख दिया हमने क्या बी ई ए, एंगल हो गया बी ई ए, ये दोनों ही एंगल क्या है 90 डिग्री के हैं, तो लिख दिया 90 ईच। और साथ में हमने देखा कि ये जो एंगल सी है ये कॉमन है, ये इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है, इस वाले में भी आ रहा है, तो हम लिखेंगे एंगल सी एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए, और यहाँ रीज़न दे दो कॉमन, यहाँ हो गया हमारे पास कॉमन। इतनी बात क्लियर है। तो देखो यहाँ पर ना एंगल साइड से फिर से ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गए। तो लिख देंगे जो ट्रायंगल है हमारे पास ए बी ई, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल हो जाएगा किसके, ए सी एफ के, रीज़न हो जाएगा हमारे पास एंगल साइड। ठीक है, अब देखो जब हमें पता है कि अगर दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो जाते हैं तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में इक्वल हो जाता है। हमें तो अभी सिर्फ इस साइड के बारे में बताना है कि जो ये ए बी है इसकी करस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी ए सी। तो यहाँ लिख दिया हमने ए बी इक्वल्स टू ए सी, ये दोनों आपस में इक्वल है, रीज़न दे दो सी पी सी टी। अब देखो ध्यान से, अगर ए बी सी एक ये ट्रायंगल है, ए बी सी ये एक ट्रायंगल है, अगर इस ट्रायंगल की ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है तो भैया क्या हुआ, ये बन गया एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए बी सी इज एन क्या हो जाएगा, आइसोस्केलेस ट्रायंगल। बस यही हमें सॉल्व करना था क्वेश्चन नंबर 4 में, और हमने कर लिया। देखो कितने सिंपल और कितने छोटे क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन 5 में आ जाओ। क्वेश्चन 5, ए बी सी एंड बी डी सी आर टू आइसोस्केलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस सो दैट एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल ए सी डी। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो ए बी सी है ना, ये वाला ट्रायंगल, और ये हमारे पास बी डी सी ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ही आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। देखो आइसोस्केलेस ट्रायंगल है तो इसका मतलब ये हो रहा है इसकी ए बी ये वाली साइड बराबर है ए सी के, इसके, और ये बी डी साइड बराबर है डी सी के। क्लियर है, और ये दोनों ही आइसोस्केलेस ट्रायंगल सेम बेस पे बन रहे हैं जिसका नाम है बी सी। क्वेश्चन ने कहा है कि ये प्रूफ करो जो ए बी डी एंगल है, ए बी डी ये पूरा एंगल, ये एंगल बराबर है ए सी डी के, इस वाले के। ये प्रूफ करके बताना है, ये क्वेश्चन ने हमसे कहा है। ये बात क्लियर हो गई। अब ये प्रूफ कैसे करेंगे, बहुत आसान है यार, बहुत ज़्यादा आसान। देखते जाओ कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले हमें इस वाले ट्रायंगल को लेना, आप ऊपर वाले ट्रायंगल को, तो हम लिखेंगे यहाँ पर इन, यहाँ कर दिया ट्रायंगल ए बी और सी कर दिया। हमने क्या लिखा, हमने लिखा ए बी सी ये हमारा ट्रायंगल है। ठीक है, अब इस ट्रायंगल की जो साइड है हमारे पास ए बी, ये बराबर है हमारे ए सी के। ठीक है, हमने यहाँ लिख दिया गिवन, क्या हो गया हमारे पास, गिवन हो गया। ठीक है, वैसे ही अब ये दोनों ट्रायंगल, देखो ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, तो इस आइसोस्केलेस ट्रायंगल की ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, तो इन साइड के अपोजिट जो एंगल होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। इस साइड का अपोजिट ये वाला एंगल है और इस साइड का अपोजिट ये वाला एंगल है, तो ये एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ लिख देंगे एंगल ए बी सी, ये एंगल बराबर है एंगल ए सी बी के। ठीक है, और रीज़न क्या दे दो, यहाँ दे दो एंगल अपोजिट टू, यहाँ कर दिया हमने इक्वल, यहाँ कर दिया इक्वल, साइड आर इक्वल, यहाँ कर दिया साइड, ये हो गया हमारे पास आर, ये हो गया हमारे पास इक्वल। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। चलो अभी तो हमने इस वाले ट्रायंगल की बात की, अब नीचे वाले ट्रायंगल की बात करते हो। यहाँ लिखेंगे एन, ये हो गया ट्रायंगल बी डी, और ये हो गया सी, ये ट्रायंगल हो गया। इस वाले ट्रायंगल में हमने क्या देखा, ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल है। हमने बोला बी डी जो साइड है ये बराबर है डी सी के, इक्वल है। अब ये दोनों साइड आपस में इक्वल है तो इनके अपोजिट जो एंगल हैं ये भी आपस में इक्वल होंगे।
इसके अपोजिट ये वाला है एंगल और इसके अपोजिट ये वाला एंगल है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि हमारे पास जो एंगल है DBC, ये एंगल बराबर है एंगल DCB के। रीजन क्या हो जाएगा, सेम रीजन, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। बस हो गया। अब देखो इसको हम बोलेंगे पहली इक्वेशन, इसको बोलेंगे हम दूसरी इक्वेशन। दोनों ही इक्वेशन को हम लोग ऐड कर देंगे, एडिंग यहाँ कर दिया हमने इक्वेशन फर्स्ट एंड ये हो गया हमारे पास सेकंड। ठीक है, पहली इक्वेशन है हमारे पास ABC प्लस कर दिया हमने एंगल DBC के, इक्वल एंगल हो गया हमारे पास ACB प्लस हो जाएगा हमारे पास एंगल DCB। अब देखो ABC ये वाला एंगल प्लस कर रहा है DBC, इस एंगल में ये एंगल प्लस करेंगे तो ये पूरा एंगल बनेगा, इसको हम लोग बोलेंगे ABD। क्या बोल देंगे, हम लोग बोल देंगे ABD। तो यहाँ लिख दिया एंगल A, ये हो गया B, ये हो गया D इक्वल्स टू, अब एंगल ACB है हमारे पास, AC ये है हमारे पास B, ये वाला एंगल, इस वाले एंगल में हम लोग ऐड करेंगे DCB, ये वाला एंगल ऐड करेंगे तो पूरा एंगल क्या बन गया, ACD बन गया। यहाँ लिखेंगे एंगल ACD, हैंस प्रूफ। यही हमें प्रूफ करके दिखाना था, हमने प्रूफ कर लिया और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा आंसर। समझ में आ गया। Now come to the question number 6. Question 6, triangle ABC is an isosceles triangle in which AB equals to AC, side BA is produced to D such that AD equals to AB. Figure this so that angle ACD is a right angle. चलो समझो, ये जो है ना क्वेश्चन, इसका फिगर ये है। ठीक है, इस क्वेश्चन का फिगर ये है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, ABC, ये AB और C, ABC। अच्छा, ये वाला छोटू वाला जो हमारे पास ट्रायंगल है, ये है एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल। ठीक है, क्वेश्चन का इन विच AB ये वाली साइड और AC ये वाली साइड आपस में इक्वल है, साइड BA इज प्रोड्यूस टू D, जो BA है हमारे पास ये D तक जा रही है, सच दैट AD बराबर है AC के। ठीक है, ये देखो ये वाली साइड भी बराबर हो गई इसके। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया ये बता दो, ये प्रूफ कर दो कि जो एंगल BCD है, यहाँ पर हो गया एंगल BCD, ये राइट एंगल है। राइट एंगल का मतलब समझ रहे हो, ये बन रहा है 90 डिग्री का। ये प्रूफ करके हमें बताना है ना, कितना सिंपल यार, बहुत आसान है। देखो कैसे प्रूफ करेंगे, इसको देखो, यहाँ पर फिगर हमने बना लिया। अब इसके सॉल्यूशन पे डायरेक्ट आते हैं, यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर सबसे पहले लेंगे हम लोग इन ट्रायंगल, हम लोग ट्रायंगल लेंगे ACD को, ACD, ये है A, ये C है और ये D। हमने इस ट्रायंगल को ले लिया। इस ट्रायंगल में हमें पता है कि भैया ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है, तो हम लोग बोलेंगे AD ये साइड बराबर है AC के। अब किसी भी ट्रायंगल की दो साइड आपस में इक्वल होती है तो उसके अपोजिट जो एंगल होते हैं ना, वो भी आपस में इक्वल होते हैं। इस साइड का अपोजिट ये है और इस साइड के अपोजिट ये है, तो हम लोग लिखेंगे कि हमारे पास ACD है, ये एंगल बराबर है एंगल ACD बराबर है एंगल D के। ठीक है, D भी लिख सकते हो, ADC भी लिख सकते हो, ये आपकी मर्जी। रीजन देना भैया बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ लिखो एंगल अपोजिट टू, यहाँ कर दिया हमने इक्वल साइड R, ये हो गया हमारे पास इक्वल। बस ये रीज़न हो गया हमारे पास। ये बात आपको समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, देखो जैसे ये वाला हमने ट्रायंगल लिया ना, वैसे ये ट्रायंगल ले लेंगे। अब क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल AB और यहाँ कर दिया हमने C, ये वाला ट्रायंगल लिया। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में हमने ये देखा और ये देखा, ये दोनों ही साइड आपस में इक्वल है, तो हमने बोला AB जो साइड है ये बराबर है AC के, AB जो साइड ये बराबर है AC के। ठीक है, ये तो गिवन है, क्या है, गिवन है, ये भी गिवन है। ठीक है, यहाँ भी गिवन लिख लेना। अब देखो ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है, तो इसके अपोजिट साइड भी आपस में इक्वल होंगी, तो हम लोग लिख देंगे जो हमारे पास एंगल है ABC, ये एंगल बराबर हो जाएगा एंगल ACB के। हो जाएगा बराबर, होगा ना। तो रीज़न क्या होगा, रीज़न फिर से यही रहेगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड R इक्वल, ये रहेगा। यहाँ पर लिख दिया हमने, ये बात क्लियर हो गई। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग देख पा रहे हैं इस पूरे ट्रायंगल को, हम देख पा रहे हैं। हमने क्या देखा
कि भैया ये ट्रायंगल है और हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है ना वो होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ये हो जाएगा हमारे पास DBC, ये लिख दिया, ठीक है। अब देखो तीनों एंगल का सम मतलब एंगल जो D है ये प्लस एंगल जो B है ये प्लस जो हमारे पास एंगल बनेगा क्या, एंगल बन जाएगा BCD। ये इन तीनों एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री है, ये हमें पता है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान क्या देना है कि जो एंगल D था ना ये किसके बराबर है, एंगल ACD के इक्वल है। किसके, ACD के इक्वल है। किसके इक्वल है, ACD के इक्वल है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस एंगल D की जगह में ये लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ लिख दो एंगल ACD प्लस अब ये एंगल B है, एंगल B ये देखो दिख रहा है, ये है एंगल ABC, यही वाला एंगल है ना, इसकी बात की जा रही। ये एंगल देखो, इसको ABC ना लिख के हम एंगल B भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप समझ रहे हो। अब ये जो एंगल B है ये इक्वल है इसके, यहाँ लिख दिया एंगल AC, यह हो गया B प्लस एंगल BCD इक्वल्स टू हो गया 180 डिग्री, हो गया। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या हमारे पास ACD है, ठीक है, यहाँ पर है ACB है, ACD ये वाला एंगल, ठीक है, ACB ये वाला एंगल, ये एंगल मिलके क्या बन रहा है, ये पूरा एंगल। जब इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को ऐड करोगे तो पूरा एंगल बनेगा। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं BCD। जब इन दोनों को हम लोग ऐड किया तो क्या बन जाएगा एंगल हमारा BCD प्लस हो गया हमारे पास एंगल B, यहाँ पर फिर से CD इक्वल्स टू 180 हो गया। अब देखो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 एंगल BCD, ये हो गया इक्वल्स टू कर दिया हमने 180, ये हमारे पास मल्टीप्लाई द डिवाइड, तो एंगल BCD हमें क्या मिल गया, 90 डिग्री मिल गया। क्या मिल गया, 90 डिग्री, ठीक है। अब क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा था, क्वेश्चन ने यही कहा था कि भैया ये प्रूफ करो कि एंगल जो BCD है ना वो राइट एंगल है। जो कोई हमारा एंगल 90 डिग्री का होता है ना उसे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। तो बोल सकते हैं हम लोग कि हमारे पास एंगल BCD है, ये वाला एंगल BCD इज अ राइट एंगल, राइट, यहाँ कर दिया हमने एंगल, बस यही हमें प्रूफ करके दिखाना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा सॉल्यूशन। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया है। अगर कहीं कोई डाउट है कमेंट करो, नहीं है तो क्वेश्चन 7 पे आओ। क्वेश्चन 7, ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल A इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड AB इक्वल्स टू AC, फाइंड एंगल B एंड एंगल C। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 7 कह रहा है कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और उसका जो एंगल A है वो 90 डिग्री का है। तो भैया AB बराबर है AC के, फाइंड करो एंगल B और एंगल C। बहुत ईजी से आसान वाला क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर एक हमने फिगर बना दिया ABC नाम का, ये हमारा फिगर है। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि जो एंगल A है ये 90 डिग्री का है, 90 डिग्री बना दिया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि भैया ये जो B है ना एंगल और ये जो C एंगल है, ये दोनों ही एंगल फाइंड करके बताओ। तो चलो फाइंड करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम इन ट्रायंगल, ये हो गया हमारे पास ABC, ये हमने ट्रायंगल लिखा। अब इस ट्रायंगल में भैया ये वाली साइड और ये वाली साइड हमारी कैसी है, इक्वल है। तो लिखेंगे हम AB इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास AC, और ये हो गया हमारे पास गिवन, ठीक है। अब ये वाली साइड और हमारी ये वाली साइड आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसके जो अपोजिट एंगल होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। इस साइड का अपोजिट ये है और इस साइड का अपोजिट ये है, तो ये हो जाएगा हमारे पास एंगल C इक्वल्स टू एंगल B। हो गया, रीज़न दे दो, यहाँ लिख देते हैं एंगल, यहाँ कर दिया एंगल अपोजिट टू इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, यहाँ कर दिया साइड, ये हो गया हमारे पास R, ये हो गया हमारे पास इक्वल। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। तो एंगल C और एंगल B भी आपस में हमारे इक्वल हो गए। अब आ जाओ यहाँ पर फिर से, यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। अब हमें पता है कि भैया किसी भी एक ट्रायंगल के तीनों एंगल को जो सम होता है 180 डिग्री होता है। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180, ठीक है। एंगल A हमें पता है कितना है, 90 डिग्री। अब यहाँ पर एंगल B और एंगल C है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या देखा, एंगल जो C है वो बराबर है एंगल B के, तो हम लोग एंगल C की जगह पे एंगल B भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ लिख दिया एंगल B,
ये इक्वल्स टू हमने कर दिया 180। देखो यहाँ पर एक चीज़ कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर एंगल बी की जगह में एंगल बी लिखा है, एंगल सी की जगह में एंगल बी कर दिया है। यहाँ पर एंगल सी और एंगल बी इक्वल है, तो आप एंगल बी की जगह में सी भी लिख सकते हो, सी की जगह में बी भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। इन दोनों को ऐड करोगे टू एंगल बी आ जाएगा, इक्वल्स टू हो गया 180। ये 90 प्लस का इधर जाएगा माइनस का, तो यहाँ पर एंगल बी हमें क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा 90/2 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 45। एंगल बी हमें क्या मिल गया 45, एंगल बी हमें मिला है 45। तो जनाब एंगल सी भी हमारा क्या हो जाएगा, एंगल सी भी हो जाएगा 45, क्योंकि एंगल बी बराबर है एंगल सी के। तो दोनों ही एंगल हमने फाइंड कर लिए, यही हमें सॉल्व करना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया है तो कमेंट करो फिर से और आ जाओ क्वेश्चन 8। सो डेट द एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री। हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि एक हमारे पास ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के जो एंगल है ना वो 60 डिग्री के, ठीक है। मतलब कोई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उस इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो एंगल है वो 60 डिग्री के है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलो हमें ना एक चीज़ यहाँ पर याद रखनी है कि भैया अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसकी जो साइडें होंगी ना वो सारी साइड आपस में इक्वल होंगी, क्या होंगी, इक्वल होंगी। और साथ में इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो एंगल है वो 60 डिग्री के हैं, तीनों एंगल, ये प्रूफ करना है। ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60, ये प्रूफ कर देंगे। बहुत सिंपल है। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, हमने ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। ABC ट्रायंगल में हमने क्या देखा कि हमारी जो ये AB साइड है और जो ये AC साइड है ये दोनों आपस में इक्वल है। यहाँ लिखा हमने AB इक्वल्स टू हो गया हमारे पास AC। कोई दिक्कत है बताओ? अगर ये दोनों साइड हमारी आपस में इक्वल है तो इसके अपोजिट जो एंगल होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो भैया इसके अपोजिट ये एंगल है और इसके अपोजिट ये एंगल है, तो हमने बोल दिया एंगल B इक्वल्स टू है हमारे पास एंगल C। इसको बोल दिया फर्स्ट इक्वेशन। रीजन दे दो, यहाँ लिख दो एंगल अपोजिट, यहाँ कर दिया टू इक्वल साइड इक्वल, यहाँ हो गया साइड R, ये हो गया हमारे पास इक्वल। इतनी बात क्लियर हो गई। तो देखो अब जैसे ही हमारी AB साइड बराबर थी AC के, वैसे ही हमारा क्या हो जाएगा, ये जो AB है ना ये साइड बराबर हो जाएगी BC के, क्योंकि भैया तीनों साइड आपस में इक्वल है। तो ये भी तो हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ लिख दिया हमने AB, ये साइड ये बराबर है किसकी, BC के। कोई दिक्कत है? या फिर यहाँ फिर से लिख दो इन ट्रायंगल ABC, लिख दिया, कोई दिक्कत है? अब भैया ये साइड इसकी इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा इस वाले एंगल के। कैसे? देखो इसके अपोजिट ये हो गया, इसके अपोजिट ये है, तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल हैं, ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं, तो इसके अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो लिखो एंगल A इक्वल्स टू हो गया एंगल हमारे पास C। ये हमने कर दिया, ये क्लियर हो गया। ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। अब क्या करो, पहली और दूसरी इक्वेशन पे लिखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास, एंगल A बराबर है एंगल C के, ठीक है। यहाँ पर एंगल C बराबर है एंगल B के, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल A बराबर है एंगल B के और एंगल B बराबर है एंगल C के। मतलब ये तीनों ही एंगल हमारे आपस में इक्वल हैं। ये तीसरी इक्वेशन है, ठीक है। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। अब आते हैं इन ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC, इसमें आ जाओ। अब हमें पता है कि भैया किसी भी ट्रायंगल के एंगल का जो सम होता है ना वो 180 डिग्री होता है। तो हम लोग बोलेंगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180। तो यहाँ पर ना आप देख रहे हो एंगल A जो है ये B के भी बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल B की जगह में A भी लिख सकते हैं, बिल्कुल। एंगल C के भी इक्वल है, तो यहाँ पर C की जगह में A भी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 180। या फिर आप तीनों में B भी कर सकते हो तो और तीनों में C भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी। ऐड करोगे 3, एंगल A इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 180। अब इसको इससे कैंसिल करो तो एंगल A इक्वल्स टू हो गया 60। तो हमारा जो एंगल A है वो 60 आ गया। अब एंगल A 60 है तो एंगल B भी 60 होगा और एंगल C भी 60 होगा। तो एंगल B इक्वल्स टू हमने कर दिया 60 और एंगल जो C है ये भी हो गया हमारा 60। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा सोल्यूशन। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6 भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना। आई होप आज की जो एक्सरसाइज पूरी है ये आपको समझ में आ गई।
अगर कहीं कोई डाउट है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करने वाले हैं इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो कि होगी हमारी 7.3, और इसमें सिर्फ 5 क्वेश्चन है, ये भी निपटा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।